वेलकम बैक टू ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट जितने भी हैं, और उन सभी को आज मैं क्लास 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सभी का जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। 4-5-6 मिनट का वीडियो होगा तो हम आइसोमर्स पूरा निपटा देंगे। सबसे पहली बात, जो आइसोमर्स है ये आपसे डेफिनेशन में ही पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द आइसोमर्स। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चरल formulas or the different structure we can say, so these are actually called as isomers। उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। यानी आइसोमर्स सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो कुछ दुनियादारी होगी वो सब इक्वल रहेगा, लेकिन उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइसोमर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस। तो विद इन 5 मिनट आप इस टॉपिक को कर लेंगे ख़त्म। सबसे पहले तो आइसोमर्स बनाने के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपाउंड मस्ट हैव, यानी किसी भी कंपाउंड का आइसोमर तभी बन सकता है जब उसके पास कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। मतलब अगर 3 कार्बन है तो उसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। यानी आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। मस्ट हैव 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम से कम में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जैसे C4H10, ये हमारा क्या है? एल्केन है। कैसे पता चला? एल्केन्स हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी 4 to the 8 + 2 यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो C4H10 एक एल्केन है जिसका नेम है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं। सेकेंड, हमें पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं, और हमें हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। तो आइसोमर्स का मतलब यही होता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखो, स्ट्रक्चर बदल डालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका पहले तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चारों कार्बन क्या हो जाएं, स्ट्रेट लग जाएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी के हाइड्रोजन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनको हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन इनको मिलना चाहिए उतने हाइड्रोजन इनको दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन स्ट्रेट रहें, 1 कार्बन इधर आ जाए। बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। 3 कार्बन इधर रहे, 1 हाइड्रोजन इधर रहे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन सभी कंपाउंड्स की खास बात ये होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, स्ट्रक्चर बदल चुका है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी सेम है। मतलब 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन इसके पास भी है, इसके पास भी उतना ही है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि इनको बोलते हैं एन ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल, जब चैन में लगा होता है कार्बन, स्ट्रेट चैन में कार्बन लगे होते हैं तो उसको एन लगा देते हैं, नॉर्मल चैन। उसके बाद में यहाँ पे अगर लिखोगे तो हम यहाँ पे आइसोब्यूटेन लिख सकते हैं। आइसो टर्म्स कब लगाते हैं? आइसो टर्म्स तब लगाते हैं जब 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन लिख देंगे इसको। ऐसे ही इसके आइसोमर्स बनाएंगे तो फर्स्ट वाले में 5 कार्बन जो है स्ट्रेट चैन लग सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक साइड में ले आए, 4 कार्बन स्ट्रेट लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये भी कि एक कार्बन और साइड में ले आए। एक कार्बन जब और साइड में ले आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूसरा बना सकते हो। तो ये जो बोला जाएगा उसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे आइसोपेंटेन, और जो लास्ट में बना है इसको हम बोल देंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कब बोलते हैं? नियो तब लगाते हैं जब दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं दूसरे नंबर वाले पे, तो नियो टर्म लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करना है कि एन हेक्सेन, जो आपका हेक्सेन है जिसका फॉर्मूला C6H14 है, इसके आपको आइसोमर्स बनाने हैं, और बाय सेल्फ आप आइसोमर्स ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन जो है चेंज करके, नंबर ऑफ कार्बन चेंज करते जाओ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है। इस तरीके से आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप जा करके कमेंट मार सकते हैं। यू आर टोटली फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।